नमस्कार। आजकल इस बात को लेके काफ़ी विवाद हो रहा है, महापुरुषों के नाम को कैसे उच्चारण किया जाए? क्या नाम के उच्चारण को लेके विवाद की स्थिति बन सकती है? आजकल महापुरुषों को कैसे यूज़ किया जाएगा? राजनेताओं के द्वारा या आम जनता में जो रेडिकल तत्व हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, जो बात का बतंगड़ बनाते हैं, तो वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि किसी भी महापुरुष का नाम कैसे यूज़ किया जाए? कोई कहता है कि शिवाजी के नाम के साथ अगर छत्रपति नहीं लगाया, अगर महाराज नहीं लगाया तो डिसरिस्पेक्ट हो गया। कोई कहता है कि अगर आपने बाबा साहब अंबेडकर के आगे बाबा साहब नहीं लगाया या आपने डॉक्टर केवल बोल दिया तो वो डिसरिस्पेक्ट हो गया। लोग खाली नाम में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके इंटेंट को नहीं पकड़ रहे, उस विचारधारा को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो वो महापुरुष की जिंदगी देना चाहती है। अब शिवाजी की बात करें तो शिवाजी को 1674 में जब उन्होंने उपाधि ली छत्रपति की, और उसके बाद जब महाराज की उपाधि ली, उसके पहले भी तो लोग बात कर रहे होंगे उनके बारे में। वो आम जनता के हीरो थे, वो आम जनता के बीच बाहुबली थे, वो आम जनता के इसलिए हीरो थे क्योंकि उन्होंने मराठा एकता पे बल दिया, मराठा संस्कृति का विस्तार किया। पहली बार अपने दरबार में मराठा लैंग्वेज को सरकारी लैंग्वेज के रूप में यूज किया, संस्कृत का प्रयोग किया। उन्होंने पर्शियन को हटा दिया, औरंगजेब को खुली चुनौती दे दी, मराठा एकता पे बल दिया, सूफी संतों को बल दिया, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बनाई, हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया। उन्होंने स्वराज की स्थापना की, उन्होंने राजस्व व्यवस्था अपनाई, उन्होंने कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्तर पे समझने की कोशिश की, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, युद्ध रणनीतियां बनाई। इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, खाली इस बात में फंसे रहिए कि शिवाजी को आपने महाराज नहीं कहा, आपने छत्रपति नहीं कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने बाबा साहब नहीं कहा। इसी में फंसे रहिए, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, नाम के नाम पे लड़ते रहिए। तो जो वास्तविक जो संदेश है महापुरुषों के जीवन का, वो तो हम लेना ही नहीं चाहते। यही तो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि पहले शिक्षित हो जाओ, और जिस दिन शिक्षित हो जाओगे, तुम्हारी जो दिमाग की ऊपरी खाना है, जब वो सोचने समझने लायक हो जाएगा, तभी तो तुम आवाज उठाओगे, तभी तो संगठित होगे। जब मूर्खी बने रहना तय कर लिया है, कोई बात ही नहीं है, लड़ते रहो। इसलिए दंगे होते हैं, इसलिए मारकाट होती है, इसलिए ये देश इतने सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि हम महापुरुषों के जीवन को तो नहीं समझना चाहते, हम उनके सिद्धांत को नहीं जानना चाहते, लेकिन हम खाली उनके नाम के ऊपर लड़ जाना चाहते। शिवाजी को वहां के लोग, जो मराठा लोग थे, आज भी शिवबा के नाम से अपने घरों में बुलाते हैं, शिवा के नाम से बुलाते हैं, उनको लोग प्यार करते हैं। वो हमारे पूरे देश के नेशनल हीरो हैं, शिवाजी द ग्रेट, उनको ऐसा बोलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट बोलना चाहिए। तो इस बात के ऊपर बहस नहीं होगी, खाली इस बात के ऊपर होगी कि आपने कौन सा नाम यूज कर लिया। कितने लोगों को शिवाजी के बारे में पता है, कितने लोगों को छत्रपति शिवाजी के नामकरण के बारे में पता है, कितने लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन का संदेश पता है, कितने लोगों को महात्मा गांधी और स्वतंत्रता की जितने हमारे वीर थे उनके जीवन के बारे में कुछ भी पता। खाली हम एक व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया की कहीं कोई रील देख ली और हम समझ गए, ज्ञान ले लिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ले लिया, सोशल मीडिया के किसी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया, कर लिया पीएचडी, हो गया ज्ञान, और वो डिग्री लेके घूम रहे ब्रह्मांड ज्ञानी बनके। वहां एक सुकरात है यूनान का, जो कहता है कि मैं तो अज्ञानी हूं, जो आज तक का सबसे ज्ञानी फिलोसोफर माना जाता है, दार्शनिक, वो कहता है कि मैं अज्ञानी हूं। भारत में एक से एक ऋषि महर्षि हुए और वो अपने को कहते थे कि मैं अज्ञानी हूं। और आजकल का ये जो टुटपुजिया ज्ञानी व्यक्ति है, जो सोशल मीडिया के रील्स से प्रभावित है और ज्ञानी बन के घूम रहा है, जो लोगों को बुलिंग कर रहा है, जो लोगों की ट्रोलिंग कर रहा है, वो तो वास्तविक ज्ञान को लेना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका इतना बौद्धिक स्तर ही नहीं पहुंच पाया। तो कृपा करके आप उस महापुरुष के विचारधारा को पकड़े, उस महापुरुष की जीवन के संदेश को पकड़े, न कि नाम के चक्कर में पड़े रहे। बोलने वाले के इंटेंट को देखें, बोलने वाले के लहजे को देखें, उसकी विचारधारा को देखें कि क्या वो उस महापुरुष से प्रभावित है,
क्या वो उस महापुरुष की जीवनी को या संदेशों को समाज में प्रचारित कर रहा है? इस आधार पे कोई भी निर्णय ले, खाली नाम के चक्कर में फंस के लड़ने का काम ना करे, अपनी मूर्खता को सिद्ध न करे। थोड़ा ज्ञान बटोरें, थोड़ा अपने लहजे को ठीक करें, अपने धारत्व को बढ़ाएं, धारण करने की क्षमता। कहते हैं कि अगर आपकी धारण करने की क्षमता होगी तभी समुद्र बनोगे। समुद्र में जो इतना पानी कहां से आता है? क्योंकि वो जो स्पेस है, जो उसकी ग्रहण करने की क्षमता है, जो जमीन है उतनी बड़ी है, तभी तो समुद्र का पानी आता है। एक कप में क्या समुद्र का पानी आ पाएगा? क्योंकि जो कप की धारणीय क्षमता है, धारत्व है, बहुत कम है। चम्मच में उससे भी कम है, ड्रॉपर में उससे भी कम है। तो हमारी समस्या ये है कि हम ड्रॉपर में समंदर का ज्ञान लेना चाहते हैं, और कम से कम ये शो तो कर ही रहे हैं कि हमारे पास ड्रॉपर में समंदर का ज्ञान है। सोशल मीडिया के रील्स देख के किसी ने कह दिया कि जी फला महापुरुष को, शिवाजी को अगर किसी ने खाली शिवाजी कह दिया, छत्रपति और महाराज नहीं जोड़ा, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो गया। हम मान लिए, खुद से तो सर्च करने की बात हुई नहीं, खुद से तो जानकारी बटोरने की बात हुई नहीं, खुद का तो बौद्धिक लेवल ऊपर करने की बात हुई नहीं। तो इस प्रवृत्ति को छोड़े, भारत के संविधान के मर्म को समझे। उसमें लिखा है कि एक जागरूक नागरिक बनने का फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, मौलिक कर्तव्य है, वो पालन करें। उन महापुरुषों की जीवनियों से सीखें। अखंड मूर्ख बने रहने की शपथ को त्याग दें, इस भीष्म प्रतिज्ञा को त्याग दें और अपने बौद्धिक विकास को ऊपर करें। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नेशनल हीरो हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे नेशनल हीरो हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत लोग हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं। इन आइकॉन्स, इन राष्ट्रीय हीरो को समझें, उस महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा को समझें, तब जाके जीवन में सुधार होगा। न कि खाली सोशल मीडिया का ज्ञान बटोर के और सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करना है, लोगों के यहाँ आलतू फालतू कमेंट करना। इस प्रवृत्ति को आपको छोड़ना होगा। आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या उसके विरोध में हैं? सहमत हैं तो भी आप लिखें और विरोध है तो भी लिखें। लेकिन हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी महापुरुष की जीवनी के संदेश को सीखें, उनके जीवन को पढ़े ही नहीं, अपने जीवन में उतारे, तो ज्यादा बेहतरी होगी खुद आपकी, आपके इर्द गिर्द समाज की और अंतिम रूप से भारत राष्ट्र की। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।